गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे 7 आवर स्टडी ब्लॉग में डे 9। और सबसे पहले सुबह सुबह मैं अपने टारगेट्स लिखती हूँ। टारगेट क्या, रात में ही लिख के रख ली रहती हूँ, तो मैं सुबह देखती हूँ। फिर उसके बाद मैं पानी पीती हूँ और उसके बाद मैं छत पे चली जाती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, जैसा कि मैं डेली करती हूँ। तो डेली का रूटीन फॉलो करते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन करती हूँ, ओम का जाप करती हूँ, फिर कुछ एक्सरसाइजेस करती हूँ जो उल्टे सीधे मुझे आते रहते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए करती हूँ, ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। फिर उसके बाद मैं वॉक करते करते पढ़ने लगती हूँ, रिवीजन करती हूँ। रिवीजन जो कल मैंने पढ़ा था सारा, तो उसका एक समराइज वे में मैं लिख के रखती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में क्या क्या रिवाइज करना है। तो उस हिसाब से मैं सुबह सुबह उसको रिवीजन करती हूँ। मैं नीचे चली आती हूँ, मुझे थोड़ी सी भूख लगी रहती है, तो मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। और फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स खाते खाते थोड़ा सा मैं देख रही होती हूँ पढ़ने का कि आगे क्या पढ़ना है क्या नहीं। फिर उसके बाद मैं लेके बैठती हूँ आत्मकथा लेके बैठती हूँ, जो लगभग मैं कंप्लीट कर ही लेती हूँ। एक पेज बचा रहता है, तो मैं सबसे पहले वही लेके बैठती हूँ, क्योंकि मैं गद्य विधा ही सबसे पहले कर रही हूँ। क्योंकि भक्ति काल आदि काल मैंने पहले पढ़ रखा है एक बार, तो गद्य विधा मैंने नहीं पढ़ा था। तो जो जो टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े हैं पहले एग्जाम्स में, तो वो सबसे पहले मैं अभी कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आत्मकथा ही लेके बैठती हूँ। फिर उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। नहाने के बाद मैं आके थोड़ी सी पूजा करती हूँ, जैसे कि मैं डेली करती हूँ। तो डेली क्या करती हूँ, अभी मम्मी नहीं कर रही हैं तो मैं कर रही हूँ पूजा। फिर उसके बाद फिर से मैं आके थोड़ी देर पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं, खाना नहीं बना रहता है, तो मैं फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ। और क्या, और फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ खाना पीना खा के लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी जाने के बाद सबसे पहले मैं भाषा एवं बोली का कुछ पेज मेरे बचे रह गए थे, पढ़ा था मैंने, लेकिन डेप्थ में नहीं पढ़ा था। तो उसको मुझे था कि मैं फिर से 2 4 6 पेज फिर से पढ़ लूँ, तो फिर से मैं वो सारा करने बैठती हूँ। फिर उसके बाद मैं विशेषण, मेरा टॉपिक था, तो फिर विशेषण का टेस्ट होना था, फिर मैं विशेषण का टेस्ट देने बैठती हूँ और टेस्ट देती हूँ। फिर उसके जो आंसर की भी चेक करती हूँ। और उसके बाद जो 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 मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुझे नहीं आ रही हैं, फिर उसके बाद मैं उसको लिखती हूँ अपने नोट्स पे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद मैं एनवायरनमेंट की क्लास लेने लगती हूँ, और क्लास लगभग 1 घंटे की क्लास रहती है। इसको 1.25 पे देखती हूँ। इनका मुझे बहुत ज़्यादा खास लग नहीं रहा है, बट मैं फिर भी, क्योंकि मैंने कोर्स ले रखा है, तो इसके लिए मैं क्लासेस थोड़े बहुत, कि जहाँ कुछ नहीं पढ़ना है वहाँ मैं इन्हीं का थोड़ा बहुत लेके क्लास लेके थोड़ा बहुत पढ़ लूँ, कि जो चीज़ें कवर हो जाए वही। और यहाँ मेरा हेडेक हो रहा है। एंड देन मैं जीएस के PYQs लेके बैठती हूँ करने के लिए, जो कि मैं 30 सेट कर लेती हूँ। और बस उसके बाद मैं लाइब्रेरी से घर आ जाती हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, बज रहे हैं 4, 4:30 बज रहे हैं, और अभी तक मेरे सिर्फ 2 घंटे 42 मिनट 8 आवर स्टडी में बचे हुए हैं। आज मैं जल्दी घर चली आई थी लाइब्रेरी से, क्योंकि मेरा सर दुख रहा था। और ऐसा नहीं है, अभी मैं आई हूँ, उसके बाद मुझे बर्तन साफ़ करना है, फिर खुद ही चाय बनानी है, भूख भी लगी है। कुछ खुद के लिए अभी खाने का भी कुछ करेंगे, कुछ नाश्ता वगैरह कुछ बनाऊंगी या कुछ। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ती ही हूँ, या 24 घंटे में सिर्फ 7 से 8 घंटे पढ़ना कौन सी बड़ी बात है अगर सिर्फ पढ़ रहे हैं तो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं घर के काम भी करती हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ। ये चीज़ मैं बताना भूल जा रही थी, क्योंकि मैं घर के कामों की क्लिप नहीं लेती हूँ, तो इसके लिए ऐसा लगता होगा कि सिर्फ पढ़ाई करती है। नहीं, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी करती हूँ, जो लगभग रहते हैं। लगभग लोगों को गांव में, तो जो भी लड़कियां अपने घर से पढ़ाई कर रही हैं उनको घर के काम करने ही पड़ते हैं, खाना बर्तन वगैरह सब। और उसके बाद घर के काम भी करती हूँ, और उसके बाद वीडियो भी मैं ही बना रही हूँ, वीडियो भी मैं ही एडिट कर रही हूँ, और वीडियो मैं ही अपलोड कर रही हूँ। तो इसमें, और अभी मैंने नए नए स्टार्ट किया है एडिटिंग वगैरह, तो मुझे टाइम भी लग रहा है एडिटिंग सीखने में, काफ़ी चीज़ें करने में, तो इसमें भी मेरा समझ आ रहा है। ठीक है, बाकी यही मुझे बताना था।
थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय बाय। एंड उसके बाद मैं फिर से जीएस के वही सेट्स लेके बैठती हूँ जो कल मैंने पढ़ा था, उसके 40 क्वेश्चन सारे रिवाइज करती हूँ। ये 30 क्वेश्चन मैं लाइब्रेरी से लगा के आई रहती हूँ, फिर 30 क्वेश्चन मैं रिवाइज करती हूँ। फिर इसके बाद मैं क्लासेस लेके बैठती हूँ। मेरा सर दुख रहा होता है तो मैं बाम लगा के यस लगाना पड़ता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि आप डेली डेली बहुत नॉर्मली ही पढ़ाई हो जाएगी आपकी, मतलब चीज़ें कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। और क्योंकि मेरी अब दवा ख़त्म हो चुकी है तो अब मेरे सर दर्द ऐसे ही स्टार्ट होंगे। फिर इसके बाद मैं खुद से नहीं पढ़ पा रही होती तो इसलिए मैं क्लासेस लगा लेती हूँ। और आज राहुल सांकृत्यायन का जन्म दिवस है। तो गुड इवनिंग दोस्तों। 6.5 घंटे की स्टडी हुई है, 1.5 घंटे मेरे बचे हुए हैं। आज आधे घंटे भी नहीं हो पाई और मेरा सर दर्द हो रहा है। और शाम के बज चुके हैं 7:30, देख सकते हैं 19:26, मतलब 7:30 लगभग हो गए हैं। और इसके बाद मुझे वीडियो एडिट करनी है तो और उसके बाद खाना भी बनाना है। इसके लिए मैं यहीं पे अपना 7 आवर स्टडी ब्लॉग एंड कर रही हूँ। टारगेट मेरे थे रिवीजन, सारा सुबह सुबह मॉर्निंग में रिवीजन किया था मैंने। रिवीजन भाषा एवं बोली, धातु और शब्द रूप आदि मैंने किया है और एक धातु रूप भी किया है। विशेषण का टेस्ट दिया था, विशेषण पढ़ा था मैंने। और साहित्य में आत्मकथा किया है मैंने और सिर्फ एक पेज बचा हुआ है आज आत्मकथा। लगभग मैंने कर लिया था। मैं चली गई थी लाइब्रेरी तो बुक मैं घर पे ही छोड़ के गई थी तो इसकी वजह से मैं कर नहीं पाई। और इन्वायरमेंट की क्लास ली हूँ और संस्कृत पढ़ी हूँ। अभी आधे घंटे की मेरी स्टडी बची हुई है तो मैं हो सकता है कि वीडियो एडिट करने के बाद, खाना पीना बनाने के बाद मैं जब फिर रात में बैठूँ तब मैं कर लूँ, ठीक है। वैसे कैसे रहा आपका दिन, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और कोई भी आपका सजेशन हो जो आप जानना चाहते हो या जो मैं गड़बड़ियाँ कर रही हूँ उसके बारे में, तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। बाय बाय।